प्राचीन काल से लेकर मध्ययुगीन काल तक भारत देश बौद्ध राष्ट्र था। भारत के लगभग सभी उत्सव श्रमण संस्कृति से जन्मे पर्व है। श्रमण संस्कृति भारतवासियों की संस्कृति है। बौद्ध और जैन धर्म श्रमण संस्कृति से अंकुरित होकर फूले और फले। कुछ लोग श्रमण संस्कृति को अवैदिक संस्कृति भी कहते हैं। भारत के उत्सव मूल निवासियों की कृषि परंपरा और बौद्ध धर्म की देन है। ऐसा ही एक उत्सव है अशोक जन्मोत्सव, जिसे अशोक जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक जन्मोत्सव कई शताब्दियों तक अशोक जन्माष्टमी के नाम से मनाया जाता रहा, लेकिन बीच में ऐसा क्या घोटाला हुआ कि अशोक जन्माष्टमी का यह देशव्यापी उत्सव रामनवमी के उत्सव के नाम से जाना जाने लगा। अशोक जन्माष्टमी नामक लेबल निकल गया और रामनवमी नामक लेबल इस उत्सव पर चिपक गया। क्या सम्राट अशोका को लोगों के दिलो दिमाग से गायब करने के लिए ही ब्राह्मणों ने अशोक जन्मोत्सव को राम जन्मदिवस बताना शुरू किया? देश के अनेक उत्सवों का हुआ ब्राह्मणीकरण देखकर यही संभावना दिखाई देती है। बौद्धों का मन मस्तिष्क ब्राह्मणों के अनुकूल करने के लिए बौद्धों का ब्राह्मणीकरण करना जरूरी था। एक एक बौद्ध व्यक्ति का विचार परिवर्तन करना, धर्म परिवर्तन करना ब्राह्मणों के लिए असंभव था। इसलिए बौद्धों के उत्सवों का ब्राह्मणीकरण करके बौद्धों का विचार परिवर्तन करने की योजना पर बौद्ध भिक्षु बने ब्राह्मणों ने काम किया। उत्सव के पीछे के सत्य इतिहास को गायब करके काल्पनिक कथा कहानी बनाकर उसका प्रचार प्रसार करने का काम किया गया। उदाहरण के लिए विजयादशमी का उत्सव ही ले लो। सम्राट अशोका ने जिस दिन बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, उस दिन को धम्म विजय के रूप में मनाने का अशोका ने शुरू किया। तब से यह दिवस विजयादशमी के रूप में देश मनाने लगा। कई शताब्दियों तक विजयादशमी अशोका के धम्म दीक्षा के नाम से मनाया जाता रहा, परंतु बौद्ध भिक्षु बने ब्राह्मणों ने विजयादशमी का भी ब्राह्मणीकरण करना शुरू किया और इस उत्सव को राम से जोड़ने की कोशिश की गई। बौद्धों को भ्रमित करने का काम ब्राह्मण भिक्षुओं ने किया। जिस तरह से आज जैन मुनि बनकर कुछ ब्राह्मण जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म की मिलावट करने का योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। जैनों में रामायण महाभारत देवी देवताओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने बौद्ध भिक्षु बनकर बौद्धों में ब्राह्मणी धर्म की मिलावट करने का काम किया। मूल निवासी बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करने में और बौद्ध साहित्य को गायब करने में सबसे बड़ा रोल अगर किसका है तो वह बौद्ध भिक्षु बने ब्राह्मणों का ही है। इसके दस्तावेज ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है। उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि बौद्ध धर्म में ब्राह्मण धर्म की मिलावट करने में मूल निवासी बौद्ध भिक्षु और बौद्ध साहित्य सबसे बड़े बाधक थे। मूल निवासी बौद्ध भिक्षु और बौद्ध साहित्य खत्म होने के बाद धड़ल्ले से बौद्ध विहारों का ब्राह्मणीकरण हुआ। बौद्ध विहार मंदिर कहे जाने लगे। विहारों के अंदर रखी बुद्ध मूर्तियों का भी ब्राह्मणीकरण किया गया। इन मूर्तियों को अलग अलग अजीबोगरीब नामों से प्रचारित किया गया ताकि बुद्ध नाम को गायब किया जा सके। यह प्रक्रिया एकाएक नहीं हुई, बल्कि इसे शताब्दियां लगी। बौद्धों के उत्सवों का भी यही हाल हुआ। न केवल अशोक जन्मोत्सव बल्कि लगभग सभी उत्सवों का ब्राह्मणीकरण किया गया। उत्सव के पीछे के असली कारणों को गायब करने के लिए काल्पनिक कथा कहानियाँ गढ़ी गई और प्रचारित की गई। इस तरह से बौद्ध भिक्षु बने ब्राह्मणों ने बौद्धों को मूर्ख बनाया। जिन्होंने ब्राह्मण भिक्षुओं की साजिश को समझा और विरोध किया, उन्हें हीनयानवादी करार दिया गया। ब्राह्मण भिक्षुओं ने खुद को महायानवादी अर्थात ऊंचा कहा और उनका विरोध करने वालों को हीनयानवादी अर्थात नीच कहा। ब्राह्मण भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म में ब्राह्मण धर्म की मिलावट धीरे धीरे इतनी बढ़ा दी कि बौद्ध धर्म आगे चलकर एक नया ही प्रोडक्ट बन गया। इसी प्रोडक्ट को आज हिंदू धर्म कहा जाता है। भारत के सभी उत्सवों के पीछे के असली कारणों को खोजने की कोशिश की जाए तो हमें पता चलेगा कि हमारे प्राचीन पुरखे
इन उत्सवों को अलग कारणों से मनाते थे और हम अलग कारणों से मनाते हैं। I hope that you share this video. Please subscribe and keep watching YouTube channel Genius India.